इतने साल बीत गए आपकी शादी को मगर कोई औलाद नहीं है, क्या वजह बनी? वजह है ना इतनी बड़ी वजह, ये औरत। सास और ससुर से पूछा जाता है कि इतने साल हो गए आपके बेटे की शादी को, कोई पोता पोती नज़र नहीं आता। नज़र कैसे आए? वजह है ना ये औरत। 5 से 6 बेटियां हो गई हैं, कोई बेटा नज़र नहीं आता, क्या वजह बनी? वजह है ना ये औरत। ये है हमारे माशरे का घटिया, घिनौना और डरावना चेहरा। सब जगह नहीं बट मेजॉरिटी प्लेसेस के अंदर हमारी ख़वातीन को, हमारी फीमेल्स को ये तकालीफ का सामना करना पड़ता है। वो रात भर सजदों में रोती हैं, रात भर अपने आंसू बहाती हैं कि किस कदर उनको ये माशरा मेंटली टॉर्चर देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कितना रोल है एक फ़ीमेल का कंसीविंग के अंदर, हमल ठहरने के अंदर, और कितना रोल है एक मर्द का इस अमल के अंदर। कितना रोल है एक फ़ीमेल का बेटा या बेटी होने के अंदर, और कितना रोल है एक मेल का इसके अंदर। कहानी स्टार्ट करते हैं शादी की रात। एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, एट द टाइम ऑफ हम बिस्तरी, जैसे ही मेल का इजैकुलेट होता है ऑलमोस्ट 30 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ होते हैं। अब उनमें लाइक का मैराथन रेस, एक दौड़ लग जाती है, क्योंकि उन्होंने जो फीमेल की ओवरी से एग रिलीज़ हुआ था उसको जाके मीट करना है, मिलना है। अब इन 30 to 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 200 स्पर्म पहुंचते हैं एग तक। अब देखें ये पॉइंट बड़ा काबिल गौर है। सबसे पहले ज़रूरी है क्या मेल के स्पर्म पूरे हैं, क्या उनकी तादाद पूरी है? जब आप स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं तो आपने देखा क्या स्पर्म मेल के पूरे थे? क्या ये जो स्पर्म इस मैराथन रेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, क्या उनकी मूवमेंट ठीक है? उन्होंने विजाना से सफ़र करना है एम्प्यूला तक, फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल का एक पार्ट है, वहाँ तक पहुँचना है एग को मिलने के लिए। सबसे पहले उनकी तादाद पूरी है। दूसरी, क्या उनकी हरकत ठीक है? आलमोस्ट विजाना से लेकर एग से एग जहाँ उस पर जाकर उन्होंने एग को मिलना है, आलमोस्ट 15 से 18 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस है। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो सफ़र तय कर पाए? नंबर 2, मोटिलिटी, क्या तादाद पूरी है? क्या मोटिलिटी ठीक है? नंबर 3, क्या उनकी शेप ठीक है? उनके सामने अब स्पर्म की अगर आप शेप देखें ना, सामने एक कैप लगा हुआ है, पीछे उसकी एक टेल है जो उसको मूवमेंट करवाती है। एक्रोसोम, टेल के आगे जो उसके थ्रू उसने एग के अंदर इंटर होना होता है। क्या स्पर्म की शेप ठीक थी? क्या उसका साइज़ ठीक था? ये 4 से 5 बड़ी वजह है कि कंसीविंग क्यों नहीं हो रही, और ये वजूहात सारी मेल के अंदर है। अब आते हैं फीमेल पार्ट के अंदर। फीमेल के अंदर जब एग रिलीज़ हो गया, उसको सिर्फ 3 to 5 सेंटीमीटर सफ़र तय करना है, उसको खुद भी नहीं करना। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर लगी हुई फिम्ब्रियाई जो उसको मूवमेंट करवाती है। एग ओवरी से रिलीज़ हुआ, एम्प्यूला और फैलोपियन ट्यूब में आके वो वेट करता है, और वो सफ़र जो ओवरी से लेकर एम्प्यूला तक है सिर्फ 3 to 5 सेंटीमीटर का सफ़र है। कहाँ स्पर्म को सफ़र करना है 15 से 18 सेंटीमीटर, और एग को सिर्फ सफ़र करना है 3 to 5 सेंटीमीटर। उसके लिए कोई मूवमेंट उसको नहीं चाहिए, फिम्ब्रियाई इसको मूवमेंट करवाएंगे। मेल स्पर्म है 30 to 300 मिलियन स्पर्म, फीमेल का सिर्फ ओवरी से एक एग रिलीज़ हो रहा है। वजूहात कहाँ पे हैं? क्या आपने कभी गौर किया? एक मेल को उसकी रिपोर्ट दिखा दी जाती है, भाई आपके तो स्पर्म काउंट पूरे ही नहीं है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी ठीक नहीं है, उसकी शेप ठीक नहीं है, वो रिपोर्ट देख लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा उससे, यार वजह क्या बनी, हमल क्यों नहीं ठहरा, कंसीविंग क्यों नहीं आई? फिर वो बड़ा बेशर्मी और डिटाइल से बोलेगा, वजह है ना ये फीमेल। ऐसा क्यों है? ये हमारी सोसाइटी का सबसे घटिया, घिनौना और डरावना चेहरा क्यों है? और इसकी बड़ी वजह क्या? क्योंकि यहाँ पे एक मेल ईगो आ गई है। एक कैसे सास और ससुर कह दे कि मेरे बेटे के अंदर मसला है, कैसे एक मेल अपनी ईगो को साइड पे कह दे कि मेरी बीवी ठीक है, मसला मेरे में। हालांकि मसला फीमेल में भी हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस हैं कि मसला फीमेल में होगा। टीचर्स कहा करते थे, बेटा जिस चीज़ के अंदर किसी इंसान का बस ना चले, जहाँ वो बेबस हो, उसके ऊपर किसी को ताना ना कसो। मसला चाहे मेल के अंदर है, बट मैं फिर भी नहीं ये अलाउ करता हूँ कि यार उसको भी तानाबाजी कसी जाए। मेरा पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है, बट मेरा पॉइंट सिर्फ उस खातून, उस फीमेल के लिए है जिसकी सारी रिपोर्टें ठीक है, जिसमें कोई इशू भी नहीं है, बट वो बेचारे को घुट घुट के जीना पड़ता है, उसको मेंटली टॉर्चर हर रोज़ किया जाता है। दूसरी रीज़न के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब दूसरी रीज़न के ऊपर आते हैं कि एक फीमेल का कितना रोल है कि बेटा होगा या बेटी होगी। सबसे पहले देखें जो मर्द होता है ना, उसके अंदर 2 होते हैं क्रोमोसोम, एक एक्स और दूसरा वाई। फीमेल के अंदर दोनों एक्स होते हैं। जैसे ही स्पर्म का एग के साथ मिलाप होता है ना, तो एक तो एक्स आ गया फीमेल से। अब देखें मेल से आना है, एक्स आना है या वाई आना है। अगर तो एक्स आएगा तो दोनों एक्स मिलेंगे तो फीमेल होगी,
बट अगर मेल से वाई आ गया और फीमेल से एक्स आया तो एक्स वाई दोनों मेल बना देंगे। तो रोल किसका होगा? मेल की तरफ से वाई आएगा तो बेटा होगा, अगर मेल की तरफ से एक्स आएगा तो फीमेल से तो आना ही एक्स है, दोनों मिलकर फीमेल बना देंगे। तो किसका रोल है कि बेटा होगा या बेटी होगी? क्यों ख़वातीन को ये ताने कसे जाते हैं? मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर आप साइंटिफिकली, लॉजिकली, मेडिकली देखो तो फीमेल बेचारी का तो रोल ही कोई नहीं है, अगर है तो बहुत माइनर रोल है, पर तानाबाजी बेचारी फीमेल को सहनी पड़ती है। बट अगर असल मुझसे दिल की बात पूछो तो ना मेल का रोल है फीमेल का रोल है, सब रोल कुदरत का है। ये वो अमल है जिसका इख्तियार कुदरत ने अपने पास रखा हुआ है। जो लोग इस पे तानाबाजी कसते हैं, जो एक दूसरे को ताने लगाते हैं, जलील करते हैं और मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो बेसिकली वो कुदरत के साथ मुकाबलेबाजी लगा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक कुफर है। एक चीज़ जिसमें किसी इंसान का कोई रोल ही नहीं है, आप उसको हर रोज़ तानेबाजी कर रहे हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे बहन और भाइयों से, खुदारा वो चीज़ जिसमें इंसान का कोई रोल ना हो, जिसमें वो बेबस हो, उस पर कभी किसी को ताना ना कसो। और दुआ करो उस खालिक और मालिक से जिसने सारी चीज़ें अपने इख्तियार में रखी हुई हैं। सजदों में दुआ करो, रो के दुआ करो कि या अल्लाह हम पे रहम कर, हमें अपनी नवाज़शाह से नवाज दें। होप आप ये सब चीज़ों को समझेंगे और अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।